दोस्तों, एक तरफ बीजेपी ने जो एनडीए के बदौलत यानी बीजेपी अपने सहयोगी दल के बदौलत वक्फ बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास तो करा लिया और इसके बाद राष्ट्रपति के पास भी मंजूरी के लिए भेज दी गई। लेकिन सवाल ये उठा कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उसमें जेडीयू है और टीडीपी है। इसके अलावा जो पहले उड़ीसा में बीजेडी हुआ करते थे साथ, वो भी परेशान हुए और दुविधा में नजर आए। अब बात हुआ यूं कि लोकसभा से पास होने के बाद पहले बीजेडी की बात करें तो बीजेडी ने पहले ये कहा राज्यसभा में, इससे पहले कंफ्यूज होकर कहा कि इस बिल का हम कड़ा विरोध किए थे और करेंगे, इसे अल्पसंख्यकों के हित के खिलाफ बताया। लेकिन अचानक से विधेयक को राज्यसभा में पेश होने से पहले ही पार्टी ने अपने सांसदों को अपने इच्छा से मतदान करने की छूट दे दी बीजेडी ने। अब इससे जो कई सवाल उठे, सवाल ये उठा कि क्या बीजेपी जेडीयू को तो फंसा ही रही है और टीडीपी को तो फंसा ही रही है, इसके साथ जो बाकी सहयोगी हैं उसे भी, और जो कभी सहयोगी रहे उसे भी। कहीं एक तीर से छह निशाने लगाकर दो तीन पार्टियों को लपेटे में तो नहीं ले रही। इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। सबसे पहले विधानसभा चुनाव नजदीक में, वो है बिहार में। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश 27 में और फिर असम भी है। इस सब के बीच में जो ऐसा गेम खेली है बीजेपी, जिससे विपक्ष के जो हथियार थे वो सारे धराशायी हो ही गए। लेकिन जेडीयू जैसे जो पार्टी रही बिहार में, जो मुस्लिमों की बदौलत ही जीतती रही और उसका भी कुछ वोट बैंक किसी के पास रहा, वो एक सिरे से इकट्ठा नजर आया। उधर इधर बीजेपी के सपोर्ट में वक्फ बिल का सपोर्ट की जेडीयू, और उधर जो उनके नेता है मुस्लिम नेता, वो इस्तीफा देना शुरू कर दिए। इस सब के बीच में पहले आप ये समझिए कि बिल को पास कराने के साथ बीजेपी ने एक कदम से छह निशाने साधे हैं। दरअसल ये धर्मनिरपेक्षता का चश्मा लंबे वक्त से बीजेपी और बीजेपी सरकार के फैसलों के खिलाफ पहनकर विपक्ष खुद को सेक्युलरिज्म का सियासी चैंपियन दिखाता रहा। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल पर बीजेपी ने वो बैटिंग की जिससे राजनीति के मैदान में फिलहाल ये साफ हो गया है छह चीजें। पहला ये कि सेक्युलरिज्म की वो परिभाषा नहीं चलेगी जो विपक्ष चाहता है। दूसरा कि मुस्लिमों से जुड़े हर फैसले को मुस्लिम विरोधी के कटघरे में खड़ा करने की जो राजनीति है अब नहीं चलती। और तीसरा कि मुस्लिमों को खतरा बताकर वोट के सियासी हांडी पर हर बार नहीं चढ़ने वाली। और चौथा कि मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर जो प्रदर्शन के बहाने फैसले बदलवाने की मंशा है वो भी अब कामयाब नहीं होगी। नीतीश और नायडू के समर्थन के दम पर चलती सरकार को कमजोर समझना विपक्ष को भूलना भी होगा। और छठी और अंतिम बात कि विपक्ष को ये बात भी समझनी होगी कि भले इस बार सीट उनकी बढ़ी है, लेकिन पीएम मोदी के हाथ के जो फैसले हैं उसकी ताकत ढीली नहीं पड़ी है। तो इस हिसाब से देखें, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या एक बिल से मोदी सरकार ने देश में धर्मनिरपेक्षता के राजनीति का गणित ही बदल दिया? क्या एक बिल से मोदी सरकार ने दिखाया कि मुस्लिमों को डराकर वोट की सियासत नहीं चलेगी? क्या एक बिल से सत्ता बता दिया गया कि मुस्लिमों के हित में बदलाव का मतलब सेकुलरिज्म का विरोध नहीं होता? और ये भी सरकार ने बता दिखा दिया कि सीटें घटने से संसद में आक्रामक फैसले लेने की गति धीमी नहीं होती। अब क्या वक्फ बिल पर मुहर के साथ अब देश के सियासत में एक नई सेकुलरिज्म देखी जाएगी क्या? सवाल कई सारे हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म जो धर्मनिरपेक्ष की बात होती रही है उसका परिभाषा ही बदल दिया गया, और इसमें जो विपक्ष के पास जो मुद्दे हुआ करते थे वो भी खत्म हो गए। और ये भी नहीं भूलना होगा कि जो कुछ सपोर्ट में है और कुछ विरोध में है। तो जैसे जेडीयू जैसे जो पार्टियां हैं और टीडीपी जैसे पार्टियां जो है वो ये कहती रही कि हम मुस्लिम के हित में काम करते हैं, कल होकर सवाल उठेगा कि वक्फ बिल को लेकर आपकी क्या राय थी, तो फिर इनके नेता, इस पार्टी के नेता जवाब क्या देंगे? तो इस हिसाब से देखें तो वक्फ बिल के विरोध में खड़े हुए, मतलब जेडीयू, टीडीपी, बीजेडी हो, ये सारे विरोध में रहे। मतलब
वक्फ के सपोर्ट में खड़े हुए, विपक्ष के साथ नहीं रहे। अब सत्ता पक्ष में भले ही रहे, लेकिन देखिए खेल बिगड़ सकता था अगर जेडीयू और टीडीपी का वोट अगर बदल जाता, तो हो सकता है कि ये जो 272 बहुमत चाहिए थे वोटिंग के लिए लोकसभा में, ये बहुमत के आंकड़े घट सकते थे। 294 कुल सीटें हैं एनडीए के जो लोकसभा में, और इसमें से 288 वोट पड़े, बहुमत के लिए 272 वोट चाहिए थी। अब यही इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो कांग्रेस के 99 सीटें हैं, 234 हैं इंडिया गठबंधन के, और वोट पड़े 232। यहाँ नंबर गेम ये भी पलटा कि इस पूरे जो आप डेटा को देखेंगे और समझेंगे सुनेंगे गौर से, तो कि बीजेपी एनडीए के जो नेता हैं वो जरूर इधर उधर खिसक गए, 6 से 7 नेता, लेकिन इंडिया गठबंधन के सारे नेता डटे रहे। 234 में से सिर्फ 2 की बात हुई कि 232 जो नेता हैं उन्होंने वोट किया विरोध में, तो इंडिया गठबंधन के सांसद तो नहीं खिसके। अब आने वाले समय में कि जो वक्फ बिल को लेकर जो सवाल उठेंगे, चुनाव के बीच में कई सारी बातें होंगी, इस पर किसे फायदा और किसे नुकसान होता है ये धीरे धीरे पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।